नमस्कार विद्यार्थी मित्र हो। आज हम हिंदी विषय में दूसरी इकाई का दूसरा पाठ दो लघु कथाएं यह पूरक पठन पढ़ने वाले हैं। देखो छात्रों, लघु कथाएं यानी जो छोटी छोटी कथाएं होती हैं उसे लघु कथाएं कहते हैं। इस पाठ के रचनाकार है नरेंद्र छाबड़ा। सबसे पहले हम उनका परिचय पढ़ेंगे। देखो, उनका परिचय। नरेंद्र छाबड़ा जाने माने कथाकार है। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है। आपकी लघु कथाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में नियमित रूप से स्थान पाती रही है। प्रमुख कृतियाँ मेरी चुनिंदा लघु कथाएं आदि। देखो, गद्य संबंधी यहाँ दो लघु कथाएं दी गई है। प्रथम लघु कथा में लेखक ने यह दर्शाया है कि जब हम बड़ी दुकानों, मॉल, होटलों में जाते हैं तो कोई मोल भाव नहीं करते, चुपचाप पैसे दे सामान ले चले आते हैं। इसके उलट जब हम रेहड़ी वालों, फेरी वालों से सामान खरीदते हैं तो मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। दूसरी लघु कथा में लेखक ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार पर करारा व्यंग किया है। यहाँ लेखक ने दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुँचने में सहायक होता है। देखो छात्रों, इस दो लघु कथाओं में पहली लघु कथा है वह है कंगाल। कंगाल यानी गरीब। देखो, इस लघु कथाओं में पहला परिच्छेद। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे ही रहते थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिता आए। देखो छात्रों, इस पहले परिच्छेद में लेखक नरेंद्र छाबड़ा कहते हैं कि इस साल बड़ी भीषण यानी भयानक तरह की गर्मी पड़ रही थी, इसलिए दिन तो हमेशा तपे ही रहता था। इतनी भयानक गर्मी की वजह से रातों में भी चैन नहीं मिलता था, यानी रातों में भी हवा न चलने के वजह से भयानक तरह की जो गर्मी है वह गर्मी होती रहती थी। इसलिए लेखक कहते हैं कि लीजे यानी बेढंग, अशोभनीय और घुटन भरे यानी सांस लेने में होने वाली कठिनाई की स्थिति से राहत पाने के लिए उन्होंने यह सोचा कि कुछ दिन पहाड़ों पर बिताएंगे। अगले सप्ताह की पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़ गर्व से सीना ताने खड़े, दीर्घता सिद्ध करते हुए वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। देखो, इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि हम अगले सप्ताह में पर्वतीय स्थल की यात्रा के लिए निकल पड़े, परंतु वहां पहुंचने के बाद केवल 2-3 दिनों में ही उन्हें मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। लेखक कहते हैं कि पर्वतीय स्थल पर पहुंचने के बाद वहां का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, वृक्ष और पहाड़ों की नीरवता यानी जिसमें ध्वनि न हो, उसी में हल्का सा शोर करते हुए बहने वाले झरने, यह पूरा दृश्य देखने के बाद लेखक कहते हैं कि इतना दृश्य हमारा मन बदलने के लिए पर्याप्त है, यानी काफ़ी है। यानी पहाड़ों पर पहुंचने के बाद लेखक के मन में जो परिवर्तन है, जो बदलाव है, वह बदलाव आया था। उस दिन शाम के वक्त झील किनारे टहल रहे थे।
एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपये का। क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो, हम आगे बढ़ गए। देखो छात्रों, इस परिच्छेद में लेखक नरेंद्र छाबड़ा कहते हैं कि उस दिन शाम का समय था और उस शाम के समय वह झील किनारे पर टहल रहे थे, यानी घूम रहे थे। परंतु उसी समय उस झील किनारे पर एक भुट्टे वाला आया। देखो छात्रों, भुट्टे वाला यानी हम मराठी में कहते हैं मक्के वाला, और बोला, साहब भुट्टा ले लेंगे यानी मक्का लेंगे? गरम गरम भूनकर और मसाला लगा कर दूंगा। परंतु उस समय भुट्टे वाले की यह बातें सुनने के बाद लेखक ने उस भुट्टे वाले से सहज ही पूछ लिया कि वह भुट्टा कितने का है। भुट्टे वाले ने तुरंत ही लेखक को जवाब दिया कि एक भुट्टा 5 रुपये का। परंतु लेखक ने भुट्टे वाले का यह जवाब सुनने के बाद वह चकित हो गए और कहने लगे, क्या 5 रुपये में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपये में एक भुट्टा मिलता है, तुम एक भुट्टे का 3 रुपये ले लो। परंतु वह भुट्टे वाला मानने के लिए तैयार नहीं था और लेखक को कहने लगा कि नहीं साहब, 5 रुपये से कम में तो नहीं मिलेगा। भुट्टे वाले की यह सारी बातें सुनने के बाद लेखक ने कहा, तो रहने दो, और उसके बाद वह आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। देखो छात्रों, इस परिच्छेद में लेखक कहते हैं कि भुट्टे वाले के साथ बातें करने के बाद वह आगे बढ़े, परंतु आगे बढ़ते ही अचानक लेखक के पैर ठिठक गए, यानी चलते चलते वह अचानक रुक गए। और रुकने के बाद मन में विचार आया कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं और हजारों रुपए खर्च भी करते हैं। वहाँ बड़े होटलों में रुकते हैं और बड़ी बड़ी दुकानों में जाने के बाद बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, परंतु भुट्टे वाले जैसे गरीबों को 2 रुपये के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल यानी गरीब ही हम। यानी देखो छात्रों, लेखक नरेंद्र छाबड़ा उन्होंने अपने खुद को कंगाल यानी गरीब कहा है, क्योंकि लेखक का कहना है कि हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बड़े होटलों में, बड़े मॉल में, बड़े दुकानों में जाने के बाद बिना पूछे दाम दे देते हैं, परंतु गरीबों को 2 रुपये देने के लिए झिकझिक करते हैं। यह सारी बातें सोचने के बाद लेखक ने अपने खुद को कंगाल यानी गरीब कहा है। परंतु इतना सोचने के बाद लेखक वापस पीछे आए और 20 रुपये में 4 भुट्टे खरीद कर वहाँ आगे चल पड़े। और इसलिए लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने इस भुट्टे वाले को 20 रुपये देकर 4 भुट्टे खरीद लिए, उस समय उनके मन को सुकून सा महसूस यानी
उनके मन को शांति मिली थी। इस तरह कंगाल इस पहले लघु कथा में लेखक नरेंद्र छाबड़ा कहते हैं कि जिस तरह हम बड़े दुकानों में, होटलों में, मॉल में जाने के बाद बिना पूछे दाम दे देते हैं, उसी तरह हमें फेरी वालों के साथ कभी मोल भाव नहीं करना चाहिए। धन्यवाद।